सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वेब। तो ये हमारी प्लेसमेंट सीरीज का थर्ड क्वेश्चन है, जो कि है राइट अ प्रोग्राम टू चेक इफ द गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। मीन्स हमें सिंपली यूज़र से एक नंबर इनपुट कराना है एंड ये बताना है कि दिया हुआ नंबर प्राइम है या फिर नहीं। देखो, किसी भी चीज़ का कोड लिखने से पहले आपको उस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। सो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो हम सभी को स्कूल में पढ़ाया गया हुआ कि प्राइम नंबर्स ऐसे पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं जिसके केवल दो फैक्टर्स होते हैं, एक तो वन एंड सेकंड वो खुद। यानी कि प्राइम नंबर्स ऐसे पॉजिटिव नेचुरल नंबर होते हैं जो कि वन और खुद के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल्स 2, 3, 5, 7 एंड सो ऑन, आप सबके प्राइम नंबर्स होते हैं। एंड एक इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं कि वन इज़ नीदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। हालांकि इसका क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, बट फिर भी मैंने बता दिया। सो इस क्वेश्चन का कैसे प्रोग्राम लिखेंगे उसको बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा। देखो, अगर आप किसी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं एंड इसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप सबको प्राइम नंबर्स हो गए या फिर कहूँ कि इन जनरल नंबर थ्योरी के अंदर जितने भी कंसेप्ट्स हैं या फिर जितनी भी थ्योरम्स हैं या प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सब का एटलीस्ट आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती हैं। क्योंकि मैथ्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एक अच्छे कोडर के लिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की बेसिक अप्रोच क्या हो सकती है। तो देखो, सपोज करो हमें यूज़र ने इनपुट दिया 7। तो हम सबको पता है कि 7 एक प्राइम नंबर है, लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहूँगा कि आपने कैसे पता लगाया कि 7 एक प्राइम नंबर है। तो आप में से ज़्यादातर लोग कहेंगे कि देख भाई, ऐसा है कि 7 वन और 7 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए 7 एक प्राइम नंबर है। तो बिल्कुल सही जवाब है आपका। लेकिन मैं इसी को दूसरे तरीके से कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि 7 के केवल दो फैक्टर हैं, पहला है 1 एंड दूसरा है 7। उसके अलावा 7 से छोटे जितने भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर हैं, उनमें से कोई भी 7 का फैक्टर नहीं है। यानी कि कोई भी नंबर 7 को डिवाइड नहीं करता है 1 और 7 के अलावा। तो इसलिए 7 एक प्राइम नंबर है। तो यानी कि मैंने क्या अप्रोच फॉलो करी, मैंने ये अप्रोच फॉलो करी कि मुझे 7 के दो फैक्टर तो पहले से ही पता थे, पहला है 1 एंड सेकंड है 7। मैं उसका एक थर्ड फैक्टर ढूंढने की कोशिश कर रहा था। यानी कि 7 से छोटे जितने भी नंबर हैं, मैं उन सब में 7 का एक फैक्टर ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जो कि 7 का तीसरा फैक्टर होता। पहला तो 1 हो गया, दूसरा 7 खुद हो गया, तीसरा फैक्टर मैं इन सब में ढूंढने की कोशिश कर रहा था। अगर मुझे मिल जाता तो मैं सीधा सीधा कह देता कि भाई 7 के 3 फैक्टर हो चुके हैं, तो अब 7 प्राइम नंबर तो किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता, तो 7 को सीधा हटा दो। लेकिन पूरे 2 से स्टार्ट करके 6 तक, पूरे 2 से स्टार्ट करके 6 तक, यानी कि 7 - 1 तक मुझे कोई भी ऐसा नंबर नहीं मिला जो कि 7 का फैक्टर हो। इसका मतलब कि मुझे 7 का कोई भी तीसरा फैक्टर नहीं मिला। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि 7 एक प्राइम नंबर है, क्योंकि उसके केवल दो फैक्टर हैं, पहला 1 और दूसरा 7। ठीक है, तो यही चीज़ अभी लिखी हुई है कि इफ़ एनी पॉजिटिव नंबर लेस देन 7 एक्सेप्ट 1 डिवाइड 7 मीन्स 7 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, क्योंकि हमें 7 का तीसरा फैक्टर मिल चुका है। तो इसी चीज़ को आप कोड में कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो, ये सिंपल सा प्रोग्राम बनाया हुआ है, हालांकि इसमें अभी मेन लॉजिक नहीं लिखा है, वो मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। तो इसमें हमने क्या क्या किया वो मैं आपको समझा दूं। सबसे पहले हमने एक इंटीजर वेरिएबल n को डिक्लेयर करा, उसके बाद हमने सेकंड लाइन में यूज़र से उसको इनपुट कराया। तो यहाँ पे हमने इफ़ स्टेटमेंट का यूज़ किया, जिसमें हमने कंडीशन में एक फंक्शन को कॉल किया है जो कि है इस प्राइम, जो कि एज अ आर्ग्यूमेंट हमने जो अभी नंबर इनपुट कराया था उसको लेता है एंड हमें एक ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करके देता है। अगर नंबर प्राइम होता है, यानी कि अगर दिया हुआ नंबर n जो है वो प्राइम है, तो ये इस प्राइम फंक्शन हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न करेगा और हम आउटपुट में प्रिंट कर देंगे प्राइम। लेकिन अगर ये दिया हुआ नंबर प्राइम नहीं है, तो इस प्राइम जो है वो हमें एक फॉल्स वैल्यू रिटर्न करेगा और एल्स स्टेटमेंट चलेगी और आउटपुट में प्रिंट हो जाएगा नॉट प्राइम। एंड ये सिंपली आपको आउटपुट ढंग से दिखे, इसलिए लास्ट में मैंने एक न्यू लाइन प्रिंट करी है एंड लास्ट में रिटर्न 0 स्टेटमेंट है। तो अभी हमारा मेन लॉजिक है कि हमें इस प्राइम फंक्शन को डिफाइन करना है। ठीक है, तो मैं अब उसको बना लेता हूँ। तो सबसे पहले इस प्राइम फंक्शन हमारा बूल वैल्यू रिटर्न करेगा, यानी कि ट्रू और फॉल्स। तो हम लिख लेते हैं बूल इज प्राइम एंड ये आर्ग्यूमेंट में n वैल्यू को लेगा, तो हमने इंटीजर n बना लिया। ठीक है, तो सबसे पहले एक बेसिक सी चीज़ है, ये है कि प्राइम का क्लासिफिकेशन ही 2 से स्टार्ट होता है, यानी कि 2 से छोटे जितने भी नंबर हैं वो तो कभी प्राइम हो नहीं सकते। तो मैं पहली कंडीशन यही लगा देता हूँ, इफ़ n इज़ लेस देन 2, यानी कि दिया हुआ नंबर अगर 2 से छोटा है तो सिंपल मैं फॉल्स रिटर्न कर देता हूँ, क्योंकि अब वो प्राइम तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, हमारा क्लासिफिकेशन ही 2 से स्टार्ट है, तो भाई
2 से लेस में तो सिंपल रिटर्न कर दो, उससे आगे वाले के लिए हम चेक करेंगे। ठीक है, अब मान लो कि हमें जो दिया हुआ नंबर है वो 2 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे? 7 के केस में हम क्या कर रहे थे? 7 के केस में हम कर रहे थे 2 से लेके 6 तक जा रहे थे एंड 7 का थर्ड फैक्टर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। पहला तो खुद 1 था एंड दूसरा 7 था, तो हम थर्ड फैक्टर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे 2 से लेके 6 तक। यहाँ भी हम वही करेंगे, n के लिए हम i की वैल्यू 2 से लेके कहाँ तक ले जाएंगे? n-1 तक लेके जाएंगे। जैसे 7 के लिए 6 तक था, तो n के लिए n-1 तक होगा एंड उसके बाद हम, और अब इस फॉर लूप के अंदर हमें क्या करना है? हमें ढूंढना है n का एक तीसरा फैक्टर। पहला तो 1 है, दूसरा n है, थर्ड फैक्टर हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। फैक्टर का मतलब क्या है? जो कि नंबर n को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे। तो हम यही चेक करते हैं, इफ़ n को i की कोई भी वैल्यू डिवाइड करती है, यानी कि इज इक्वल टू 0, अगर कम्प्लीटली डिवाइड कर देती है तो यानी कि हमें थर्ड फैक्टर मिल गया एंड हम सीधा रिटर्न कर देंगे फॉल्स, हम सीधा फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक, लेकिन अगर ये फॉर लूप कम्प्लीटली चल जाता है, यानी कि 2 से लेके n-1 तक कोई भी ऐसा i की वैल्यू नहीं मिली हमें जो कि n को कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, यानी कि कोई भी थर्ड फैक्टर नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो दिया हुआ नंबर है वो एक प्राइम नंबर है। तो हम लास्ट में सिंपल ट्रू वैल्यू रिटर्न कर देंगे अगर फॉर लूप हमारा कम्प्लीटली चल जाता है। तो अब मैं इस प्रोग्राम को आपको रन करा के दिखा देता हूँ। हमने इनपुट में दिया 1 जो कि 2 से छोटा है, तो 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, तो आउटपुट में यही आ गया नॉट प्राइम। ठीक, तो अब किसी और नंबर के लिए भी चेक कर लेते हैं। सपोज करो मैंने इनपुट में दिया 16, तो 16 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो अब एक और नंबर के लिए चेक कर लेते हैं, तो 67 के लिए भी चेक कर लेते हैं। तो 67 एक प्राइम नंबर है, हम सभी को पता है। 1 और 67 के अलावा वो किसी से डिवाइड नहीं होता है, 2 फैक्टर हैं केवल उसके। ठीक है, तो ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है, बिल्कुल सही आउटपुट दे रहा है, तो यानी कि प्रोग्राम सही बना है। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ, देखो जो हमने प्रोग्राम बनाया है वो अभी और ऑप्टिमाइज़ किया जा सकता है। यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम फालतू कर रहे हैं, जो कि हमें करने की ज़रूरत नहीं है। तो वो क्या चीज़ है? आप सबको सोचने का टाइम देता हूँ, आप सोचो कि वो क्या चीज़ है जो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कर रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों ने गैस कर लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिन लोगों को समझ नहीं आया उनको मैं पहले दिखा देता हूँ कि हम ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो ऑप्टिमाइज़ करने का तरीका ये है, देखो अभी हम जो लूप है वो हम 2 से लेके n-1 तक चला रहे हैं, लेकिन हमें n-1 तक लूप को चलाने की ज़रूरत नहीं है। हम केवल n/2 तक भी लूप को चलाएंगे तो भी हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल सही आएगा। तो आप कहोगे यार ऐसे कैसे? तो मैं इसका सिंपल सा आपको जवाब दूंगा कि देखो, हम पहले क्या कर रहे थे कि हम n-1 तक जा रहे थे, यानी कि हमको पता था कि n के 2 फैक्टर तो पहले से ही हैं, 1, n, क्योंकि कोई भी नंबर वो खुद से और 1 से तो डिवाइड होता ही होता है, तो 2 फैक्टर तो हमारे पास पहले से ही थे। हम क्या कर रहे थे? हम लूप को 2 से लेके n-1 तक चला रहे थे और तीसरा फैक्टर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। और हमने ऑप्टिमाइजेशन के लिए क्या किया? हमने ऑप्टिमाइजेशन के लिए ये किया कि हमने लूप को 2 से लेके n-1 तक ना चला के 2 से लेके n/2 तक चलाया। इसको करने का रीज़न ये था कि मैं आपसे ये कहता हूँ कि देखो, अगर मुझे n का कोई तीसरा फैक्टर मिलना होगा तो मुझे n/2 तक मिल जाएगा। अगर मुझे n/2 तक भी फैक्टर नहीं मिलता है तो आगे भी मुझे नहीं मिलेगा। तो जो उससे n/2 से आगे मैं जितने भी स्टेप कर रहा हूँ वो सब अननेसेसरी स्टेप है, मुझे उनकी ज़रूरत कभी थी ही नहीं। ठीक है, इसको एग्जाम्पल से समझो। फॉर एग्जाम्पल देखो, यूज़र हमें इनपुट में देता है 8, तो कहते हैं 1 और 8 तो उसके पहले से फैक्टर हो गए, हमें कोई तीसरा फैक्टर ढूंढना है। तो देखो 8 के 2 फैक्टर तो हो गए 1, 8, यहाँ पे हम थर्ड फैक्टर ढूंढने की बात कर रहे हैं। एंड अभी अभी मैंने क्या कहा? मैंने ये कहा कि n का कोई भी फैक्टर n/2 से ऊपर मुझे नहीं मिलेगा। तो यही सेम चीज़ हम 8 पे करके देखते हैं। 8/2 की वैल्यू कितनी होती है? 8/2 की वैल्यू होती है 4। तो क्या 4 से ऊपर कोई भी ऐसा नंबर है जो 8 को डिवाइड कर सकता है कम्प्लीटली? जी नहीं, 4 से ऊपर 5, 6, 7 के लिए हम लूप खाली चला रहे हैं, क्योंकि वो तो कभी डिवाइड कर ही नहीं सकते कम्प्लीटली, तो वो चीज़ बेकार है। तो यही चीज़ हमने ऑप्टिमाइजेशन के लिए करी कि हमने n/2 तक ही चेक करा। ये जो आपका वैल्यू है, ये मतलब ये जो आपका रिजल्ट है किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू होगा। आप 16 ले लो, 17 ले लो, यहाँ तक कि 15 ले लो। आप 15 ले लो, 15/2 कितना होगा? 15/2 होगा 7, क्योंकि हम खाली इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं। 7.5 नहीं होगा, 7 होगा। ठीक है, तो क्या 7 से ऊपर 15 का कोई फैक्टर होता है? नहीं होता। 7 से नीचे होता है, 7 से नीचे 3 होता है, 5 होता है, लेकिन 7 के ऊपर क्या कोई भी फैक्टर है इसका? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। तो वो भी अननेसेसरी स्टेप है। तो इसी तरीके से हम अपने प्रोग्राम को ऑप्टिमाइज़ करते हैं। अभी मैं आपको इसको रन करा कर दिखा देता हूँ कि ये बिल्कुल सही चल रहा है। तो देखो, हमने 67 डाला जो कि एक प्राइम नंबर है, आउटपुट में आया प्राइम। ठीक है,
अब और कोई नंबर डाल के 56 डालते हैं, तो 56 एक प्राइम नंबर नहीं है, तो आउटपुट में आएगा प्राइम नॉट प्राइम। तो मीन्स प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है और ये आपका थोड़ा ऑप्टिमाइज्ड मेथड था, ठीक है। अभी इस प्रोग्राम को हम और ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, जिसमें कि हम लूप को और भी कम टाइम चलाएंगे। अब वो कैसे होता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या समझ में आ गई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, एंड समझ में आ गई होगी तो प्लीज़ कमेंट में लिखना कि हाँ भाई समझ में आ गया, सही समझाया। अगर कोई भी आपको दिक्कत लगी हो कि भाई ये चीज़ में थोड़ी गड़बड़ थी, इस चीज़ को थोड़ा अच्छे से समझा सकते थे, तो प्लीज़ वो भी कमेंट्स में बताना। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियोज़ में उन चीज़ों पर मैं ज़्यादा फोकस करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।